सो हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम है। और आज मेरे साथ में है मैथ्स के आपके गुरुजी सुरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित और मैं दशरथ धाकड़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स और रीजनिंग की कॉम्बो प्रिपरेशन का अचूक फॉर्मूला। क्यों सर? बिल्कुल सर, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही बैंकिंग सेक्टर में दोनों कोर सब्जेक्ट हैं। मतलब आप जितने नंबर यहाँ से खींच सकते हैं, खास तौर से प्री और मेंस मेंस दोनों में में उतने उतना किसी नंबर का आप। वेटेज नहीं है, हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स में तो 100 में से 70% तो अपन दोनों ही बिल्कुल। है और मेंस में भी 60 और 50, 50। 110 नंबर वन। जो है 200 में से। तो आज हम आपके लिए ये लेकर आए हैं, क्योंकि रीजनिंग का लेवल भी बहुत अच्छा होता है और मैथमेटिक्स तो सारे एग्जाम में काम का रहता ही है। तो उन दोनों को मिला के क्या प्रिपरेशन की जाए, स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर में जो पीयू बनने वाले विद्यार्थी हैं, क्लर्क बनने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए इस स्लाइड में बताने वाले हैं अल्टीमेट स्ट्रेटजी गाइड फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग रीजनिंग के ओ। बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सर। क्या क्या हमने डिकोड किया है, क्या चीजें बात की है, उनको हम देखते हैं और उनको हम बताते हैं। चलिए। चलिए सर, तो देखिए फर्स्ट जो है ना सर, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि बच्चों के सामने इशू क्या आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। तो क्या बिल्कुल क्या सर। सर, सबसे पहले जैसे सर, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट के लिए बैंकिंग बन चुका है टाइम ट्रैप। क्योंकि और अब आपको लिमिटेड समय में चीजों को देखना है और प्रोसेस करके आगे भी बढ़ना है। और कई बार ऐसा होता है सर कि हम सोचते हैं कि ये पजल बन जाएगी, ये डीआई हो जाएगी, लेकिन उस टाइम में फंस जाते हैं, टाइम फ्रेम बिल्कुल में फंस बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल सर। और वो उसके लिए हम पूरा जीवन और पूरा साल और सब खराब कर देते हैं। वहां से निकलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सर, क्वेश्चन का जो वो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल सही सेकंड बात। क्या बोलेंगे सर आप? सेकंड जो है सर, एक्चुअल में जो अगर मैं आपको बोलूं कि बैंक में लगने के बाद वो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है बैंकिंग वाले, तो एक्चुअल में ट्रू टेस्ट तो यही है कि आप क्वेश्चन को देख के आप ये आइडिया लगा पाए कि कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है और कौन सा तुरंत करके आगे बढ़ जाना है। यानी डिसीजन मेकिंग जिसकी फास्ट बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल सर। वो एक्चुअल में जो है आगे बढ़ सकता है। एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। एंड थर्ड वन इज द पेनल्टी। थर्ड कई वन लोग जो पेनल्टी। है भगवान भरोसे टिक करते हैं कि टिक हाँ, तो कर देते हैं, देख लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो जो पेनल्टी है, और बैंक में हालांकि पेनल्टी कम है, 0.25 या 1/4 है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैटर करती तो ये जो तीन चीजें हैं, इन टाइम ट्रैप से, इन पेनल्टी से या इन टेस्ट से कैसे हम बाहर निकले, इसके लिए हम आपके लिए 4 पॉइंट की मेजर स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। है। बिल्कुल और सर। हाँ, कई बार मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, कई बार स्टूडेंट को सीरीज मिलती है। सर, वो सीरीज की इतनी प्रैक्टिस करके जाता है, लेकिन उसको वहां सीरीज मिलती है तो वो उसको स्किप कर नहीं पाता है, क्योंकि उसको क्योंकि लगता उसको है कि लगता है कि बन मैं, जाएगी। हाँ। तो वो और मैक्सिमम समय यहाँ पे दे देता है। तो ये और ट्रू टेस्ट है कि टेस्ट डीप मैथमेटिक्स, इट टेस्ट रैपिड डिसीजन मेकिंग। क्योंकि सर मैथ्स में हार इंडियन पचा मानते नहीं नहीं है, पाता है, बचा क्योंकि नहीं इंडियन का पाता। डीएनए में मैथमेटिक्स इतनी बसी हुई है। और हम क्लासेस में भी इतना एंथुसियाज्म से पढ़ाते हैं तो मैथ छोड़ नहीं पाता, लेकिन ये कभी कभी छोड़ना है। बिल्कुल नहीं सही तो क्या बात है, चूहा तभी पकड़ा जाता है जब उसके सामने चीज रखा जाता है, फिर दिक्कत आ जाती है सर। तो चलिए आगे है। बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो सर। एक सबसे पहले जो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है वो ये है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग को आप अलग अलग मत समझिए। बिल्कुल सही इनका बात है। जो बेसिक ये वेन डायग्राम हम पढ़ते हैं ना सर, लॉजिक है, हाँ, पैटर्न है, उनको रिकॉग्निजेशन करना आपको सबसे पहले आना चाहिए कि कौन सा पैटर्न है, कौन सा लॉजिक है। अदरवाइज अगर आप ये सोचते हैं कि पजल बिल्कुल अलग है, डीआई बिल्कुल अलग है, अलग नहीं है सर। अलग उनमें नहीं एक है पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसकी अगर हम सर। प्रैक्टिस करें अगर तो मैं हो आपको जाएगा। बात करूं, अगर रीजनिंग में पजल आती है तो हम इसी पजल को मैथ्स में हम कैसलेट बोलते हैं सर, डीआई में। हम्म दोनों दोनों का जो पैटर्न है वो बिल्कुल 100% सेम रहता है। हम्म। मतलब यहाँ भी मैं देखता हूँ कि काम की चीज जो है वो शुरू से नहीं देखकर लास्ट में रहती लास्ट है। में दी जाती है, कैसलेट में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है सर। और टुकड़ों में इंफॉर्मेशन दी जाती है और हमें टुकड़ों क्या में उनको असेंबल करके उनको चीजों को असेंबल करना। करना होता है। तो ये चीजें आप देखिए कि आप पैटर्न रिकॉग्निशन पे जाइए, बिल्कुल सही लॉजिक बात। रिकॉग्निशन पे जाइए। अगर आप ऐसे कर लेंगे इनको, अपनी मसल को ट्रेन करिए आप, बस वन बिल्कुल सही। मसल। यानी मैथ और रीजनिंग जो है दोनों लॉजिक्स पर डिपेंड करती है, दोनों एक पर्टिकुलर पैटर्न पर डिपेंड करती है। उनको हमें अच्छा करना है, बजाय इसके कि हम अलग अलग देखें उनको। तो चलिए बिल्कुल सर, सर। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहा है? सबसे पहले जो सबसे सबसे पहले मेजर आप बताइए सर, क्योंकि सर, शॉर्ट ट्रिक के लिए सबसे बहुत लोग पहले आपको बोलते होंगे मैं क्लास बोलता हूँ, सबसे पहले स्टूडेंट का जो झुकाव है वो सर कंपटीशन में यहाँ रहता है, में। और शॉर्ट ट्रिक्स, इसीलिए इसीलिए वो सर कंपटीशन में हद से ज्यादा समय लगा देता है। बिल्कुल सर। क्योंकि वो जब एग्जाम में जाता है तो उसको फिर रास्ता मिलता नहीं है और ये चीजें उसके काम आती नहीं है। तो मेरे हिसाब से सर, एक स्टूडेंट जो कम समय में एग्जाम निकालता है वो शुरुआती जो अपना फोकस है वो कोर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पर रखता है। और फिर जब उसको लगता है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि मुझे कोर कॉन्सेप्ट तो सर आता है, लेकिन अब मैं अगर इसको डायरेक्ट इस शॉर्ट उसे ट्रिक से अटैच कर कर लूं लूं। तो ये सर आपका बेस स्ट्रांग बनाता है। और ये आपकी मेमोरी पावर अगर स्ट्रांग होती है तो ये आपकी समय को, स्पीड को बहुत आगे
लेके बना जाता है। एक्चुअली सर बैंक पीओ मध्ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट का है, क्योंकि कई सारे एग्जाम में ट्रिक्स चल जाती है, केवल ट्रिक्स, बिल्कुल जैसे सही बात एसएससी या थोड़ा रेलवे में चल है। हाँ, जाती है, लेकिन बैंकिंग में तो अब वो आपको ऐसे सवाल देता है, कुछ तो ट्रिक्स से होते नहीं है, होते नहीं है। जिनका बेसिक अच्छा वही कर पाएगा। तो लोग क्या करते हैं, फल देखते हैं सर ऊपर, ये संतरे ऊपर अच्छे यही लगते देखते हैं, हैं, बिल्कुल ये ये नहीं देखते हैं ये सर जड़े लोग, नहीं ये देखते सर, और ये क्योंकि सर जड़े। जैसे आपने एसएससी का नाम लिया ना सर, तो एसएससी में तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक चलती है। जैसे कुछ लोग ऑप्शन से करना बता देते हैं, कुछ लोग यूनिट डिजिट से, कुछ लोग डिजिट सम से। सर हम्म बैंकिंग वाले स्टूडेंट का अगर आप एक्सपीरियंस मुझसे पूछें, तो आप एग्जामिनर ऑप्शन के तो हाथ ही नहीं लगाने देता। वो इस तरीके से कोई ऑप्शन कटता ही नहीं ऑप्शन, कोई या तो सारे कटते हैं या एक भी नहीं या कटे। एक भी नहीं कटता। तो तो आईबीपीएस बहुत चतुर है सर। आईबीपीएस बहुत स्मार्ट है। तो हमें क्या करना है सर, जड़ें मजबूत करना है, जड़ें यानी मजबूत बेसिक करनी है। कॉन्सेप्ट, तो और बेसिक धाकड़ कॉन्सेप्ट ही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक जो है बहुत कॉन्सेप्ट को अच्छा हम कर बहुत सकता है, अच्छे से क्लियर करते क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल से एडवांस लेवल लेके जाते हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स भी हम बोल रहे हैं यूज करना चाहिए, लेकिन आप जो है अगर जमीन नहीं होगी तो फल फ्रूट कहाँ लगेंगे सर, हैं। जमीन तो कॉन्सेप्ट की लगेगी। कोर कॉन्सेप्ट सीखने और स्टूडेंट कॉन्सेप्ट, तो सीधा यहाँ देखता है सर कि हाँ, हाँ ये बहुत अच्छा है, और ये रिजल्ट किससे आता है सर, इससे आता है। लेकिन इसको सीखे बिना वो नहीं कर ये सकते। नहीं आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है हर चैप्टर। अच्छा, जैसे सर पिछली हमारी जो स्लाइड थी उसमें आपने बताया कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। जैसे मैं आपको हाँ बोलूं, इसमें, हाँ ये वाले सर, ये जैसे मैथ्स और रीजनिंग, सर मैथ्स में मैं आपसे बोलूं कि स्टूडेंट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को अलग अलग पढ़ता है, जबकि सच पूछे सबको तो एक ही, तीनों सब्जेक्ट तीनों चैप्टर परसेंटेज, एक ही है सर। परसेंटेज तो सब जगह यूज आ रहा है। बस इसलिए अब वो स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में तीनों चैप्टर को बिल्कुल एकदम सेपरेट कर देता है। हमें और क्या अगर ओवरऑल रूप में ओवरऑल, देखने की जरूरत बिल्कुल है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये तीनों चैप्टर कंप्लीटली एक होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा जो बढ़ते है हैं। फर्स्ट ये जो था सर, कि शॉर्ट ट्रिक के बैक में आपको कोर और कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तैयार रखना है, करना है, ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल आज का पहला पॉइंट है जो मैथ रीजनिंग में हम अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इसमें थोड़ा एक इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन भी हमने लिया है सर, देखिए क्राइटेरिया क्या है, जैसे कॉन्सेप्ट को आप लॉन्ग टर्म में रिटेन कर सकते हैं, कर क्योंकि सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपने सही पढ़ा बात, है, शॉर्ट ट्रिक जो है थोड़े टाइम में आप भूल जाते हैं, अगर केवल शॉर्ट ट्रिक आप पढ़ेंगे तो, है ना सर। बिल्कुल सर। और एग्जीक्यूशन में क्या है सर, एग्जीक्यूशन में कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम कॉन्सेप्ट लेता थोड़ा है, सा समय लेता है, ट्रिक नहीं लेती। ट्रिक आप बिल्कुल देखते ही बना सकते हैं। लेकिन जो रिलायबिलिटी है, अगर नया पैटर्न आ गया सर, तो नया पैटर्न जो है शॉर्ट ट्रिक वाला जीरो हो बिल्कुल जाएगा नहीं सर, नहीं बनता। कर पाएगा, लेकिन ये टिकेगा सर। रिलायबिलिटी तो मुझसे, रिलायबिलिटी वर्ड देखकर मुझे वो लाइन याद आती है सर, कि ये शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो है वो चले तो चांद तक हम्म। और नहीं तो शाम तक। हाँ बिल्कुल सर, तो बिल्कुल अगर सही। चलती है तो चल जाती है, और लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है आईपीपीएस वाले ऐसा मौका देता नहीं। ऐसा मौका देता नहीं वो मतलब हमारा वो अनुभव शाम ये है, तक ही चलती वो है। शाम तक ही चलती है सर। और एक पॉइंट और, जब मेमोरी लोड है तो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा लोड होने में टाइम जरूर बिल्कुल लेता है, सही बात है सर। तो लेकिन शॉर्ट ट्रिक फटाफट कर सकते हैं। तो देखिए दो फायदे आपके शॉर्ट ट्रिक के हैं, दो फायदे दो आपके फायदे, जो मेजर कॉन्सेप्ट के हैं। सही तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, कॉम्बो दोनों बनाना दो, दो, पड़ेगा हमें दोनों पहले, को मर्ज करना पड़ेगा। और फर्स्ट आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट शुरुआत करनी पड़ेगी, ये हमारा एक पहला पॉइंट हुआ। बिल्कुल सही। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं सर, कि हमें जो है ना सर, कंपटीशन एग्जाम में जो ये एक वर्ड लिखा है सब बयां कर सकता है सर, कंसिस्टेंसी। सफलता का राज ही यही है सर, बिल्कुल सही, की ऑफ सक्सेस। हमेशा आपको ये चीजें करती रहनी पड़ेगी, इंटेंसिटी से अगर आप इसको करेंगे तो वहीं पर आपका होगा। तो कैसे करना चाहिए सर इसको, तो आपको क्या करना चाहिए सर, कि सबसे पहले तो आप सीखिए, लर्न, जो हमने कॉन्सेप्ट की बात की, ट्रिक की बात की, उनको एब्जॉर्व करिए, और फिर उसको क्या करना है सर, अप्लाई करना सीखना। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे उनको, तो गलतियां कहाँ हो रही है नहीं हो रही है वो पता नहीं लगेगा। क्योंकि सर हम एक्चुअल में जब हम यहाँ पे चीजों को देखते हैं सर, तो ये सिर्फ हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन का मतलब जैसे आप अगर सर डेटा हो गया सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं तो वो सर एक इन्फॉर्मेशन, जब आप इन्फॉर्मेशन को यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है, नॉलेज में कन्वर्ट, और जब ये चीज नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर ये कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जो फिर बुलाने पर भी सर नहीं भूलती, नहीं भूलती। और दूसरा सर, जब आप इसको अप्लाई करते हैं ना, तो आप जब जब इसको अप्लाई करेंगे, आप जो है रिफाइन करेंगे, तब तक आप बार बार ऑप्टिमाइज करेंगे अप्रोच, ऑप्टिमाइज करेंगे, तब तक आपके दिमाग में नए कॉन्सेप्ट, जैसे बुक का, जैसे किसी किताब को देखते हैं सर कि जितनी बार पढ़ते हैं हमें उसमें कुछ ना कुछ नया मिलता है। कुछ नया, जैसे हम हर बार क्लास लेते हैं तो हर स्टूडेंट कुछ तो सिखाता है, हर बार हमें नया सीखने को मिलता है, हमें भी मिलता है और स्टूडेंट को तो मिलता है, हमें मिलता है। तो हमारे यहाँ पे 4 पॉइंट हम इसमें ब्रेक कर रहे हैं सर, एक तो सीखना है, दूसरा उसको अप्लाई करना है, उसको और रिफाइन करना है, एनालाइज करना है, बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, आपके जो भी कोर कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये करते रहे कंसिस्टेंसी के साथ में, अगर ये करते रहे, तो आपका जो है ये प्रोसेस सेकंड वाला भी आपका अच्छा हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक स्टूडेंट याद हो जिसका आपने पॉडकास्ट लिया था, उसने बोला था कि मैंने 43 मार्क्स से शुरू किया पहले, 34 शायद, 34 नम्रता का अच्छा हुआ, हाँ बिल्कुल नम्रता। तो नम्रता ने क्या किया कि वो उसके हर टेस्ट को 1 घंटे टेस्ट देकर वो 2 घंटे सर उसके एनालिसिस पे लगाती थी।
ताकि उसको पता चले कि उसने कहाँ एरर किए या कौन से क्वेश्चन में उसने ज्यादा समय ले लिया। तो वो एनालिसिस से इतना वो ज्यादा 43 स्टूडेंट से यहाँ गलती भी करते हैं, हफ्ता में 7 वो मॉक लगा देंगे, 7 दिन हाँ 7 मॉक, लेकिन उसको और वो सीखेंगे नहीं। एनालिसिस में देखते नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। ये आपको करना है। 4 पॉइंट बहुत थर्ड इंपॉर्टेंट। पॉइंट हम चलते हैं सर, क्या रियलिटी है। कई लोग जो है जैसे वो सोचते हैं कि सर मैं यहाँ चल रहा हूँ, धीरे धीरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ आ गया धीरे धीरे नंबर नहीं बढ़ रहे, लेकिन जैसे यूट्यूब में कोई रील वायरल होती है ना सर, जैसे वैसे एकदम आपके नंबर बढ़ेंगे अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में ये चीजें करते रहेंगे। बिल्कुल सही देखिए बात। प्रोग्रेस जो है वो फील्स इनविजिबल, वो दिखती नहीं है प्रोग्रेस। आप रोज तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जनरेट हो लेकिन कई बार फिर सिलेक्शन शुरू होता है ना सर, तो वो सब में हो जाएगा। 3 से 4 होता है। तो बिल्कुल सही अलग बात। अलग जो है, तो आपको क्या करना है, आपको चुपचाप साइलेंटली जो है इन चीजों को अपने पे काम बिल्ड करना करते रहना है। फेज 2 आएगा जब ब्रेकआउट होगा, और जब ब्रेकआउट होगा तो सारी चीजें आपकी जो एकदम ये तो सही हो जाएगी। ये तो सारा खेल प्रैक्टिस का है प्रैक्टिस सर। का है, प्रैक्टिस अगर मैं का है। आपको बताऊं कि मैंने जब नया नया मोटरसाइकिल सीखना स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा है सर, मुझे वो दिन तो याद है कि जब मैं पहली बार बाइक पे बैठा, लेकिन मुझे वो दिन याद नहीं है कि मैंने कब स्मूथली चलाना सीख लिया। बिल्कुल। तो वो तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आ वो जाएगा। धीरे धीरे कई लोग ऑटोमेटिक आ हाथ जाता छोड़ के भी चलाना है। लग हाँ, जाते हैं, कई फिर स्टंट करने फिर लग जाते हैं। स्टंट करने लग जाते तो हैं। ये स्टंट यही है, क्योंकि डेज ऑफ प्रैक्टिस है सर। जैसे जैसे आपके डेज ऑफ प्रैक्टिस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका स्कोर धीरे धीरे वो जो बढ़ता जाएगा। 3 से 4 एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं ना सर, हाँ, वो फिर स्टंट ही तो मारते वो हैं। स्टंट ही मारते हैं वो सर। एक तरह से स्टंट उनके लिए मारने कॉन्फिडेंस आ जाता है नेक्स्ट फिर। बढ़ते हैं। नेक्स्ट के लिए है, देखो ये जो हमारा अगला है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट सर पीवाईक्यूज। हालांकि आईबीपीएस आपके लिए अब अच्छी खबर लेके आया, अभी तक वो पीवाईक्यूज नहीं देता था, इस साल से देने लग जाएगा। लेकिन ये फिर तो भी मेमोरी बेस्ड कुछ पेपर हमारे पास अवेलेबल है, आते थे। और बिल्कुल मॉक को आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप पीवाईक्यू नहीं है आपके पास में, तो सिमिलर लेवल है वो बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। हम जैसे टेस्ट लेते हैं सर, तो पीवाईक्यू का ही एक तरीके से टेस्ट लेते हैं वो, तो एग्जैक्ट नहीं भी मिले तो कुछ मेमोरी बस मिलते हैं, नहीं तो ये। तो इसमें क्या है सर, ये फिल्टर का काम करते हैं, आपको एक लाइन से भटकाव नहीं होने देते कि बिल्कुल सही आपका बात। क्या लेवल आ रहा है एक्चुअल, वैसा ही आप पढ़िए। एक्चुअल एग्जाम पैटर्न है सर ये। तो जैसे हम स्कैन करते हैं ना चीजों को बारीकी से, वैसे आपका ये स्कैनर एक तरीके से आपको ये दिखाता है कि कैसा क्वेश्चन आना है। और आपके पास स्टैंडर्ड वैरायटी भी आ जाती है। कई बार मैं स्टूडेंट को जब एग्जाम में क्या कहते हैं सफलता पाते हुए नहीं देखता हूँ सर, तो मुझे उसके पीछे की कहानी ये लगती है कि सर ये इन चीजों पे वो फोकस ही नहीं करते सर, क्योंकि उनको बस मैथ्स में या रीजनिंग में इतना मजा आने लगता है कि वो सर उसमें डीप डीप डीपर डीपर और डीपर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि समुद्र में बहुत नीचे जाके गोता वो लगा रहे। टाइटेनिक को देखेंगे कि पता नहीं कहाँ डूबा है। अच्छा, तो वो मिलेगा भी नहीं सर। नहीं मिलेगा। और अगर हम देखो सर, अगर मैं बात करूँ ना, तो किसी भी चैप्टर में एग्जाम में 5 से 6 स्टैंडर्ड वैरायटी होती है जो बार बार पूछती तो है। स्टूडेंट अगर उसी को प्रैक्टिस कर ले तो वहां उसको बहुत कम समय में वो क्वेश्चन करने को मिलेगा। और सर बैंक में इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बैंक में तो करना कम है, मतलब छोड़ना ज्यादा है, करना कम है। एग्जैक्टली। तो ये जो लिखा है ना सर कि 80% ऑफ द सिलेबस द एग्जामिनर नेवर केयर्स अबाउट, बैंक के लिए स्पेसिफिक है सर। बैंक के लिए क्योंकि वहां पर 225 में से सर पीओ की कट ऑफ 75 रह रही है, तो आप ये 30% कट ऑफ रह रही है, तो आपको 30% नंबर लाने हैं, जबकि छोड़ना ज्यादा है। तो अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से सेक्शन मेरे एरियाज में है, और मुझे उनको करना है, मुझे उन पे काम करना है, बिल्कुल ज्यादा वर्क करना है उन पे। तो ये पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट में, तो अब आप स्पीड की बात करते हैं। जो यूट्यूब पे आता है वो यही बोलता है बैंक में स्पीड चाहिए। स्पीड मिलेगी कैसे सर, ये कोई नहीं बताता है। तो और स्पीड को, ये कोई भागने की स्पीड तो है नहीं सर कि हम रोज जो है स्पीड के साथ, जैसे आपने यूट्यूब की जानकारी, जैसे आपने लोगों ने बताया कि बस भागो, वो जैसे 3 इडियट का डायलॉग नहीं, लाइफ इज अ रेस इफ यू डोंट रन फास्ट। तो ऐसा नहीं है सर, लोग स्पीड के साथ नाम जोड़ते हैं एक्यूरेसी। और मुझे ऐसा लगता है सर कि स्पीड और एक्यूरेसी की ये जो ऑर्डर है ये गलत है सर। हमें इस एक्यूरेसी को ऊपर लाना चाहिए और फिर स्पीड ऑटोमेटिक आएगी सर। क्योंकि अब हम जब एक्यूरेसी पे काम करेंगे तो स्पीड वही, जैसा हमने पीछे वाली बात की सर कि कब स्पीड जनरेट हो जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे मोटरसाइकिल पे आप पहले हाथ छोड़ नहीं सकते सर, पहले आपको चलाना सही से पड़ेगा, फिर ही स्पीड आएगी। तो और ये जो स्पीड है या एक्यूरेसी है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स है सर। जैसे डीप कॉन्सेप्ट हमने बात की कि कॉन्सेप्ट पढ़िए, ट्रिक्स भी उसके साथ में लीजिए, फिर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और पीवाईक्यू तो बोलना नहीं आपको। जब ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में आप करते हैं, तभी जाकर आप एक्यूरेसी और स्पीड को हासिल कर पाएंगे। और यही सत्य, यही आपको करना पड़ेगा, यही एक रास्ता है सर। जैसे हमने ये डायग्राम बच्चों के लिए जनरेट किया है, तो अगर ये सब रोटेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रोटेट होगा। अब लेकिन स्टूडेंट करता क्या है सर, स्टूडेंट इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो अब इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब जो है बिखर जाते हैं और फिर लास्ट में
वो eventually he finds himself in no man's zone. बिल्कुल, ये लिखा भी है सर, स्पीड इज नॉट एन इंडिपेंडेंट स्किल, बिल्कुल सर, यू मैंने कैन बोला नॉट ना सर, प्रैक्टिस स्पीड इन अ सिंपली द, ये जो है ये सारी चीजें आप करोगे ना, उनका बाय प्रोडक्ट स्पीड आ बिल्कुल जाएगी। बाई प्रोडक्ट। ठीक है सर, और आगे देखते हैं सर। तो ये हमने इसको समराइज किया है सर कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, पीवाईक्यू, ये सारा हो जाएगा। बस एक चीज और जो बच्चों को करनी चाहिए सर, हेजिटेशन इसमें से माइनस करनी पड़ेगी आपको। हेजिटेशन हटाएंगे तो ऑटोमेटिक तब आपकी जाके क्या बन आपको जाएगी, ब्लेजिंग स्पीड 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 मिलेगी बन जाएगी, बिल्कुल सही स्पीड बन जाएगी। तो इस वीडियो को समराइज करते हैं सर। इस वीडियो में हमने जो चीजें बताई है वो 4 चीजें यहाँ पर वापस से हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो लॉजिक लॉजिक ट्रेन करिए, सबसे पहले काम करना है जिस पे, और नॉट जस्ट अ सेपरेट सब्जेक्ट, मैथ्स और रीजनिंग को रीजनिंग शामिल करके कंबाइन पैटर्न करके चलना। रिकॉग्निशन, लॉजिक बिल्कुल बताइए। सही बात है। फिर क्या है, फिर आप जो है क्विक ट्रिक्स जो है, बिल्ड डीप रूट्स बिफोर चेजिंग क्विक चेजिंग ट्रिक्स, क्विक, यानी ट्रिक्स से पहले आप क्या करिए, अपनी जड़ें बनाइए। बिल्कुल सर। यानी अगर मैं आपको बताऊं सर, आप जो ये बातें बोल रहे हैं, स्टूडेंट अगर इसको समझे तो वो उसकी एग्जाम को क्वालिफाई करने वाली रणनीति में बहुत बहुत और बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती बहुत है ज्यादा सर। यूजफुल हो सकता है, क्योंकि जड़ों के बिना पेड़ तो गिर जाएगा, क्योंकि कुछ होगा नहीं। हम ये डिस्कशन बहुत बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं, और इसके पीछे हमने बहुत मेहनत भी की है और सर, एनालाइज भी किया, इतना एनालाइज साल भी का किया, अनुभव भी है सर क्योंकि अपना। स्टूडेंट इतना भटका हुआ क्यों क्यों वो 30% मार्क्स नहीं लेके आ पा रहा है। 30% मार्क लेके पा रहा है, क्योंकि वो पेड़ उगाने की कोशिश पेड़ कर रहा है, उगने जड़ें नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो सेकेंड पॉइंट ये। देन थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं सर, क्या है वो, पीवाईक्यू फिल्टर्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो हमने बात की सर कि कंटिन्यूअस, यहां पर वो है कि आपको फ्रिक्शनलेस प्रैक्टिस करना है, यानी जो हमने बात की थी कि आपको हमेशा उसको लगातार कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी के साथ में जो प्रैक्टिस करना है। फिर तो एक लाइन है ना सर, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैक्स मैन परफेक्ट, बिल्कुल। और तो आपको मुझे लगता है कि संस्कृत में भी याद होगी सर, जड़मति होत सुजान। हाँ, आगे वाली तो मुझे याद नहीं। करत करत अभ्यास के करत जड़मति करत होत अभ्यास सुजान। के जड़मति होत तो सुजान। जो आप बार बार जो चीज पहली बार में सर ऐसा लगता है स्टूडेंट को कि मुझे आ गया है, लेकिन एक्चुअल में आता नहीं है एक्चुअल सर। में आता नहीं जब तक वो टेस्ट नहीं देगा, रिफाइन नहीं करेगा, एनालिसिस नहीं करेगा, तब तक कुछ होगा नहीं। इसीलिए प्रोसेसेस बनाई गई है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यूज करिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। एक दिन आपका समय आएगा जब आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। और टेस्ट, और जाते जाते सर आपने टेस्ट का नाम लिया, मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट देने से स्टूडेंट जो जो पीछे वाला पॉइंट था सर, बैक करना सर इसको, ये जो पीछे वाला पॉइंट था और इसका आगे आगे वाला, ये जो हमने ये रखा था माइनस, हाँ, ये माइनस वाला जो हेजिटेशन वाला, स्टूडेंट सर टेस्ट देने से एक्चुअल में इसलिए हेजिटेट करता है सर उसके क्योंकि नंबर नहीं, उसके नंबर नहीं आएंगे, उसको डर लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अंग्रेजी का एक इडियम याद करना है कि वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, यानी आपको जागना है और अपनी हकीकत से आप जितने जल्दी सामने क्या कहते हैं, आपकी हकीकत आपके सामने जितने जल्दी आ जाए उतना से अच्छा है। उतना ही बेहतर है। और सर ऐसे भी हम बोल सकते हैं इसको कि अगर आप गाड़ी या साइकिल चलाने से डरोगे कि मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, तो कभी भी जो है बिल्कुल सही बात। वो हो नहीं पाएगा सर। क्योंकि मैं स्टूडेंट को पूछता हूँ कि मॉक देना स्टार्ट किया, तो बोलते हैं सर सर अभी तो तैयारी कर रहे हैं। अभी तो नंबर कम आएंगे सर। अरे कम आएंगे तो आएंगे, तुमको कूद हेजिटेट जाना मत है, करिए, हेजिटेट नहीं क्योंकि करना ये आपका डिसाइडिंग नहीं है। डिसाइडिंग तो एग्जाम, उससे पहले हमें तैयार होना है। बिल्कुल सही आपने देखा होगा सर, ये भी कहावत चलती है कि शिप जो है सबसे सुरक्षित तो हार्बर में ही रहता है, बिल्कुल सही लेकिन बात। वो वहां के लिए नहीं बना है सर, उसको उतरना ही पड़ेगा उसको समंदर में उतरना ही सर। पड़ेगा। और आप भी फ्री फ्लो तैरिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, कंसिस्टेंसी रखिए, पीवाईक्यूज करिए, एनालिसिस करिए और जंग जीत जाइए। मैथ और रीजनिंग हम आपके साथ में हैं डूबने सर, से बचाने के लिए हमने बिल्कुल हम बचाने के लिए। और हमारी सीरीज भी चल रही है सर, न्यू सीरीज हम नहीं लेके नहीं कर ही रहे हैं। तो शाम को 7 बजे से 10 बजे तक रोज हम एक एक सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं। सर आपकी कैलकुलेशन के लिए काम कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं, मैं रीजनिंग में लेकर आ रहा हूँ। तो जरूर आप हमसे जुड़िएगा और बने रहिएगा साथ में सर, ताकि हम इस तरीके से और भी एनालिसिस और वीडियोस, और नोटिफिकेशन। स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, Strategy बिना बहुत स्ट्रेटेजी के तो कुछ भी संभव नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।